ब्यावर के विजयनगर से खबर है, जहां भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी में 2 दिवसीय विशाल कार्यक्रम 8 और 9 दिसंबर को 500 ड्रोन के साथ आसमान में ड्रोन शो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, जवाहर सिंह मैडम सहित कई बड़े नेता और मंत्री कार्यक्रम में भाग लेंगे। विजयनगर से जानकारी दे रहे हैं आपको। 8 और 9 दिसंबर को 500 ड्रोन के साथ आसमान में ड्रोन शो किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और साथ ही जवाहर सिंह मैडम सहित कई बड़े नेता और मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैन समाज और देव भक्तों के द्वारा मिलकर विशाल महाभक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इस महाभक्ति में 8 दिसंबर को 12:15 बजे मालासेरी डूंगरी की परिक्रमा का आयोजन होगा। परिक्रमा संपूर्ण होने के साथ ही शुभारंभ समारोह प्रारंभ होगा। शुभारंभ समारोह में हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला विशिष्ट अतिथि होंगे। हमारे रामवीर सिंह जी विधुड़ी सांसद महोदय उसमें विशिष्ट अतिथि होंगे। जवाहर सिंह जी मैडम गृह राज्य मंत्री, हमारे अजमेर के सांसद भागीरथ जी चौधरी, हमारे भीलवाड़ा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल, हमारे विधायक उदयलाल जी भराना, हमारे क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह जी सहित कई गणमान्य व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे। और डूंगरपुर में नर्सिंग कर्मियों के सामने पीएचसी के पोर्च में महिला की डिलीवरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जय सिंह चौधरी को एपीओ किया। वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने सीएमएचओ की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सीमलवाड़ा प्रधान भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा सुबह पीएचसी पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सिंग कर्मियों के सामने महिला की डिलीवरी मामले में जानकारी ली। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था चौपट देखकर फटकार लगाई गई। एसडीएम ने सफाई ठेकेदार और नर्सिंग अधीक्षक को फटकार लगाई है। सफाई ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की हिदायत दी गई। साथ ही 4 दिन पहले कलेक्टर ने भी सफाई अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई थी और फिर से वही तस्वीरें सामने आई। बांसवाड़ा से जानकारी दे रहे हैं, सफाई ठेकेदार और ब्लैक लिस्ट करने की उनको हिदायत दी गई है। बता दें कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई है और इससे पहले भी 4 दिन पहले व्यवस्थाएं देखी गई थी, लेकिन वो भी ठीक नहीं थी। उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और फिर से वही तस्वीर नजर आई। बांसवाड़ा से बड़ी खबर दे रहे हैं। मैडम भी आए हैं। मैडम से मैंने यही निवेदन किया है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन एमजी हॉस्पिटल का आप निरीक्षण करें और हमको भी समय समय में मिलेगा तो हम भी निरीक्षण करेंगे। और हम एक दिन कलेक्टर साहब और मैडम और हम सब बैठेंगे, पीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब, इसमें हम और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसको कैसा साफ सुंदर बना सकते हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने राउंड किया है। समय समय पे आएंगे और अब पूरा प्रशासन और पूरे जनप्रतिनिधि आए और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ एमजी हॉस्पिटल में जितने भी अधिकारी कर्मचारी उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई का विषय आए हैं। मैडम भी आए हैं। मैडम से मैंने यही निवेदन किया है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन एमजी हॉस्पिटल का आप निरीक्षण करें और हमको भी समय समय में मिलेगा तो हम भी निरीक्षण करेंगे। और हम एक दिन कलेक्टर साहब और मैडम और हम सब बैठेंगे, पीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब, इसमें हम और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसको कैसा साफ सुंदर बना सकते हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने राउंड किया। समय समय पे आएंगे और अब पूरा प्रशासन और पूरे जनप्रतिनिधि आए और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ एमजी हॉस्पिटल में जितने भी अधिकारी कर्मचारी उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साफ सफाई होगी तो पेशेंट भी आएंगे, साफ सफाई नहीं होगी तो पेशेंट नहीं आएंगे। और जैसे उनको एक्सरे कराना है, सोनोग्राफी कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, उनको सही समय पे उनका पेशेंट का इलाज मिलेगा तो पेशेंट की संख्या भी बढ़ेगी। अब टोडा भीम से बड़ी खबर है, जहां नशे के सौदागरों पर टोडा भीम पुलिस का शिकंजा देखा गया है। पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई हुई। अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। मलकीपुर रोड से 8.57 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। टोडा भीम से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने व उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुलाई में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। फरवरी से शुरू हुई इस योजना में पिछले 10 महीनों में सिर्फ 572 कनेक्शन ही जारी किए गए हैं, जबकि जुलाई में हर महीने 1273 कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया। चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस योजना के तहत सिर्फ शहर व कस्बों में ही सोलर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, गांव में नहीं दिए जा रहे। अब इसकी बड़ी वजह गांव में अधिकतर सिंगल फेज की डीपी है। सोलर से जोड़ने के लिए डिस्कॉम को इनका लोड बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे में आर्थिक भार बढ़ने का भी तर्क देकर ग्रामीण आवेदकों को टाला जा रहा है। योजना के फेस साबित होने के पीछे दूसरी बड़ी वजह 1 व 2 किलोवाट क्षमता के सोलर कनेक्शन लेने वालों को वेंडर प्राथमिकता नहीं दे रहा है। हम इसके लिए विभिन्न शहरों में, गांवों में अभी कैंप आयोजित कर रहे हैं। ऐसे कैंप हमने पहले भी नवंबर तक करीबन 101 कैंप आयोजित किए थे। अभी भी दिसंबर और जनवरी में आचार संहिता हटने के बाद में हमने लगभग 23 से 25 कैंप आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। 7104 जो कंज्यूमर हैं, इनमें से वेंडर सिलेक्ट जो जिन्होंने किए हैं, अब वो वेंडर्स अपने यहाँ थोड़ा उनकी प्रोग्रेस स्लो है। वेंडर्स थोड़ा उनके पास मैन पावर की शायद कमी हो सकती है। तो ये खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिला परिषद सदस्य देवीलाल मेघवाल ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परसाराम पर भेदभाव करने का आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत जिला कलेक्टर के पत्र के माध्यम से दी गई है। जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में देवीलाल मेघवाल ने अवगत कराया कि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परसाराम से लिखित और मौखिक निवेदन किया, लेकिन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उनके क्षेत्र की समस्याओं पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे जिला परिषद कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं जिला परिषद सदस्य देवीलाल मेघवाल, वार्ड नंबर 16 से मैं करीब 2020 में चुनाव लड़ा था और मेरे क्षेत्र की जनताओं ने मुझे 5000 मतों से विजयी बनाया और क्षेत्र की जनता को आशा है कि मैं उनके कार्य पे खरा उतरूं। लेकिन सीओ साहब पाया कि मुझे 15वां वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के काम पैसे दे, पर उन्होंने जिला परिषद मद से मुझे किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया है और नहीं उन्होंने। पाली के सुमेरपुर में नव नियुक्त वन रक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण को लेकर फील्ड भ्रमण के लिए जवाई बांध उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय का फील्ड भ्रमण कार्यक्रम रखा गया। कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार रेंजर के नेतृत्व में करीब 48 वन रक्षक सुमेरपुर पहुंचे। वन रक्षकों को रेंजर बलदेव राम सारण ने जवाई बांध के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही वन्यजीव प्रबंधन के बारे में जानकारी भी दी। वहीं तहसील कार्यालय में विभिन्न शाखाओं के कार्यों को समझा। इसी तरह वन रक्षक उपखंड कार्यालय भी पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने सभी वन रक्षकों को उपखंड कार्यालय में होने वाले कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभी जो नए वन रक्षक भर्ती हुए हैं, इनका ट्रेनिंग चल रहा है और ट्रेनिंग में इनका जो है जो फील्ड का टूर चल रहा है, इनका फील्ड में ये अलग अलग तरह की गतिविधियां को समझना और जो फील्ड में क्या क्या कार्य होते हैं उनको प्रैक्टिकली एक तरह से देखना, तो ये इनका चल रहा है। ये कोटा से स्टार्ट हुआ है ये इनका टूर बैच, और 48 फॉरेस्ट गार्डों का ये बैच है। और अभी कल जो है 5 तारीख को ये सुमेरपुर आए थे और आज इनका सुबह जवाई बांध और वन्य जीव जो रेंज है वहाँ उनका भ्रमण हुआ था। और आज अभी ये अपने तहसील ऑफिस सुमेरपुर में इनका जो तहसील ऑफिस में क्या क्या सेक्शन होते हैं उन सेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्र की मौत से जुड़ा ये मामला है। आदिवासी समाज के दर्जनों लोग पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। मृतक छात्र के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। एडीएम दिनेश सापेला और एएसपी देवाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए गए, मौके पर पुलिस नहीं बुलाई गई।
सिरोही से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मृतक छात्र के पिता ने हत्या की आशंका जताई है, जांच की मांग की गई है। तो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र की मौत का ये मामला सामने आया। आदिवासी समाज के दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक छात्र के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने युवती के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है और एक युवक को गिरफ्तार कर लूट का माल जब्त किया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। थाना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि युवती कॉलेज से अपने पति के साथ बाइक से घर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने बाइक रुकवाकर एप्पल कंपनी का मोबाइल, सोने की चेन, कान के टॉप लूट लिए और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां नाबालिग लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है। चाकू से गला काटा, पेट पर भी कट लगाया। खाजूवाला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। खाजूवाला थाना क्षेत्र के 2 KYD का एक पूरा मामला है। तो खाजूवाला थाना क्षेत्र के 2 KJD का एक मामला है, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। चाकू से गला काटा और पेट पर भी कट का निशान लगाया है। प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अभी इलाज जारी है। गृह रक्षा विभाग के 62वां स्थापना दिवस के अवसर पर बॉर्डर होमगार्ड और अर्बन होमगार्ड बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त कार्यक्रम का भव्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यालय पर मेजर राजेंद्र कुमार उप समादेष्टा की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों एवं स्वयं सेवकों का प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। इस उपलक्ष्य में बॉर्डर होमगार्ड परिसर में जिला चिकित्सालय बाड़मेर की ब्लड बैंक टीम ने सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बॉर्डर होमगार्ड और अर्बन होमगार्ड्स के स्थायी स्टाफ और स्वयंसेवकों ने 40 यूनिट रक्त प्रदान किया। गृह रक्षा स्थापना दिवस 62वां गृह रक्षा स्थापना दिवस 2024 आज 6 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में सेलिब्रेशन हो रहा है। सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद में हायर हेडक्वार्टर से एंड गवर्नमेंट से जो भी आए हुए थे पत्र वाचन किया गया और उसके बाद में आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इसमें बॉर्डर होमगार्ड बाड़मेर और होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर बाड़मेर की संयुक्त तत्वाधान। खबर चूरू से है, जहां अवैध कॉलोनियों की भरमार देखी जा रही है। बिना नगर परिषद की अनुमति के कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। शांति कॉलोनी, सरदार शहर रोड और पुनिया कॉलोनी के पास काटी जा रही हैं अवैध कॉलोनियां। सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान। चूरू से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो चूरू में अवैध कॉलोनियों की भरमार देखी जा रही है। अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। बिना अनुमति के कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। और बीकानेर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने कोट गेट थाने क्षेत्र में देर रात 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। तो वहीं एक कॉस्मेटिक गोदाम के भी ताले तोड़कर 15 से 20 हजार रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब खबर फलौदी से है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की नींव खुदाई के दौरान हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई है। दूसरे मजदूर को हल्की चोटें आई हैं। मलार निवासी बताया जा रहा मृतक मजदूर दिनेश बावरी। फलौदी के आदर्श नगर क्षेत्र की पूरी घटना है ये। तो मिट्टी ढहने से दबा एक मजदूर जिसकी मौत हो गई है और दूसरा मजदूर
जो घायल है उसे हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पर है, मामले की जांच कर रही है। यहाँ जो बंदा काम कर रहा था उस वक्त इन्हीं ढह गई, ढहने से बच्चा खत्म हो गया। क्या ढहा? जमीन ढही या जमीन रही? जमीन ढही है, उसके नीचे दिनेश नाम। प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव झुंझुनू के मुकंदगढ़ पहुंचे। मुकंदगढ़ आने से पहले स्वामी रामदेव का विशेष विमान सीकर जिले के तारपुरा हवाई पट्टी पर उतरा, जहां से वे कार के जरिए मुकंदगढ़ के कुंभनाथ जी दरबार पहुंचे, जहां दरबार के महंत अघोरी बाबा शैलेंद्रनाथ महाराज के सानिध्य में भक्तों ने स्वामी रामदेव का स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कुंभनाथ महाराज के समाधि स्थल पर शीश नवाया। इसके बाद ब्रह्म बगीची में संचालित गौशाला को देखा और गायों को नमन किया। स्वामी रामदेव ने कुंभनाथ जी के आश्रम में एक नए मंदिर की नींव भी रखी। इस मौके पर सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती समेत कई संत और विशिष्ट जन मौजूद रहे। आप सबको हमारे बहुत बहुत प्रेम है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आज घनी जल्दीबाजी में 3 प्रोग्राम हो गया उठे जोधपुर में, और अब आगे एक जगह और जाना है, फिर हरिद्वार भी पहुंचना है, शेखावाटी। लंबा चौड़ा काम हो गया आज, लेकिन बहुत दिनों से हमारे श्रद्धेय पूज्य शैलेंद्रनाथ अघोरी बाबा जी ने इधर की खड़ो सो खोद रखे हो भाई, नींव रखवानी है। हाँ, नाम सीधे उधर ही आएंगे अभी। तो आज बहुत दिनों से पूज्य महाराज जी की इच्छा थी कि ये जो स्थान है बड़ी पुण्य भूमि है, तपोभूमि है, और अपनी गौशाला भी इकट्ठे है, पीछे ही है। ब्रह्म बगीची में कुंभ जी का दरबार जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या। आज स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम यहाँ मुकंदगढ़ के इस आश्रम में हम खड़े हैं। यहाँ एक शिलान्यास का कार्यक्रम था और खंडेला में एक पारिवारिक कार्यक्रम में आपका कार्यक्रम है। तो समय समय पर स्वामी जी महाराज इस क्षेत्र में आते रहते हैं, उनका लगाव है। इसी दृष्टिकोण से जोधपुर